अभी एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 5वां मैं आपको बता रही हूँ। और जैसे मैं आपको फिर से क्वेश्चन रीड करके बता रही, क्वेश्चन 5वां जो है कि दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल 225 वर्ग सेंटीमीटर और 81 वर्ग सेंटीमीटर हैं। यदि छोटे त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है तो बड़े त्रिभुज की संगत भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। अभी जैसे मैंने कहा था, पहले 225 है और बाद में 81 है और छोटी भुजा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। तो हमने मान लीजिए अभी यहाँ पे 225 बड़ा है तो हमने माना बड़े त्रिभुज के क्षेत्रफल A1 बराबर कितना होता है, 225 वर्ग सेंटीमीटर तथा भुजा S1 है। क्योंकि हमें बड़े त्रिभुज की भुजा नहीं दी है तो हमने S1 करके छोड़ दिया है। तथा छोटे त्रिभुज का क्षेत्रफल A2 कितना हो जाएगा, 81 वर्ग सेंटीमीटर तथा भुजा S2 का मान हमें कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर। तो हमें किसका मान निकालना है, बड़े त्रिभुज की संगत भुजा यानी S1 का मान निकालना है। तो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल प्रमेय से क्या होता है, A1/A2 यानी एरिया ऑफ बड़े त्रिभुज का और एरिया जो है छोटे त्रिभुज का। तो A1/A2 बराबर होता है S1 का स्क्वायर बटे S2। S1 यानी साइड पहले की और S2 यानी साइड दूसरे की। तो S1 का स्क्वायर बटे S2 का स्क्वायर। ये आपको 2 थोड़ा, हाँ, अब क्या हो जाएगा कि A1 की जगह हमने 225 रखा, A2 की जगह 81 रखा, S1 हमें नहीं मालूम बड़े त्रिभुज का, S2 कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेंगे, इस साइड का भी और इस साइड का भी। तो 225 यानी किसका होता है, 15 का, 81 यानी 9 का। S1 की जगह यहाँ पे वर्ग हट जाएगा और S2 यहाँ पे 12 का है तो केवल 12 आएगा। अब हम क्या करेंगे, S1 × 9 और 15 × 12, तो S1 का मान हो जाएगा। फिर हम S1 का मान निकाला तो 9 कहाँ जाएगा, नीचे। फिर 3 की टेबल से आप कर सकते, 3 3 जा और 3 4 जा, फिर 3 1 जा 3 और 3 5 जा। तो 5 और 4 का मल्टीप्लाई करने पर कितना आता, 20। तो यानी बड़े आंसर जो हो जाएगा, बड़े त्रिभुज की संगत भुजा की लंबाई कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर। ये समरूपता वाला चैप्टर का मैं क्वेश्चन नंबर आपको 6वां सिखा रही हूँ और 6वां क्वेश्चन मैं आपको पढ़ के भी बता दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर 6वें में समबाहु त्रिभुज ABC तथा DEF में एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अनुपात एरिया ऑफ त्रिभुज DEF, जो आपका 4:7 दिया, उसको कट करके 1:2 लिख लीजिएगा। वो क्वेश्चन थोड़ा गलत था, उसको आपको सही करना पड़ेगा। इसके बाद AB बराबर 4 सेंटीमीटर, तो DE की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो जैसे ये सवाल मैंने आपको दिया कि ABC और DEF समरूप समबाहु त्रिभुज दिए हैं, ये दोनों, आपको इसमें कोई कसौटी लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे क्वेश्चन में ही दिया कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF ये समबाहु त्रिभुज हैं, दिए हैं। तो समबाहु त्रिभुज दिए इसलिए ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, आपस में समरूप होंगे, यानी त्रिभुज ABC समरूप होगा त्रिभुज DEF के। ये हमको पहले लिखना है। अब हम अपने क्वेश्चन को करेंगे। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC अनुपात एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर 1:2, ये हमें दत्त है। इसको हम बटे के रूप में इससे कन्वर्ट कर लेते हैं कि एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर 1:1/2, नंबर 1 हो गया। अब फिर ये हमें, जैसे मैंने कहा, हमें निकाला है कि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज DEF के। तो यदि त्रिभुज ABC और DEF आपस में समरूप हैं तो इनमें समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का प्रमेय लगेगा और हमें लगाना भी है। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटे एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बराबर, अब हमें जैसे मैंने कहा था कौन सी भुजा के बारे में दिया, AB और DE, तो हम AB और DE के बारे में लिखेंगे। तो AB का वर्ग बटे DE का वर्ग, ये हमारा प्रमेय से आता है। अब हमने 1 और 2 से क्या देखा, हमने इसको आगे लिख लिया, इसको पीछे लिख लिया। तो ये AB का वर्ग बटे DE का वर्ग बराबर 1/2। अब हमने दोनों पक्षों का वर्गमूल लिया, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो यहाँ वर्ग हटा तो AB, यहाँ वर्गमूल हटा तो DE, यहाँ पे 1 और यहाँ पे √2 का वर्गमूल होता है √2, ये हो जाएगा। अब हमें AB का मान कितना दिया, 4, तो AB की जगह हम 4 रखा, 4/DE और 1/√2। तो DE का 1 में होगा और 4 का √2 में, तो DE का मान मिलेगा 4/√2। तो ये इसका आंसर आएगा, DE की लंबाई। तो थैंक यू बच्चों, आप मेरे इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए।